कार स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी पुलिस की जो भर्ती आनी थी वो भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। और अभी जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया है वो 60,244, 62 नहीं 60,244 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो भर्ती की संख्या बढ़ गई है, इसका मतलब ये है। और दूसरा, 27 दिसंबर से आपके जो आवेदन है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। और साथियों, सबसे बड़ा कंसर्न था कि आयु सीमा में छूट मिलेगी या नहीं। तो अब साथियों, अभी मैं नोटिस दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल कि इसमें छूट दी गई है कि नहीं दी गई। और साथियों, जो परीक्षा होगी क्या वो कब होगी, मतलब चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में। जैसे 11 फरवरी की जो डेट उसमें फेक जो वो आया था नोटिस, उसमें लग रही थी, वो वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है साथियों। और ये जो नोटिस है अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है साथियों, चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आते हैं नोटिफिकेशन पे, क्या है नोटिफिकेशन में। ठीक है साथियों, आओ देखते हैं। देखो साथियों, ये नोटिस आ गया है, आज का ही है, दिसंबर 23, 2023। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है, ये ही है। और उत्तर प्रदेश ये बेसिक दे रखे हैं कि पुलिस पुरुषों के महिलाओं के कितने क्या हैं। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो, अनारक्षित के लिए 24,102 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद हैं, और टोटल मिला के 60,244। ठीक है, ये बड़ा पद है, बहुत ज़्यादा बड़ी भर्ती हो गई है। तो 60,244 हो गए। ठीक है, आरक्षी नागरिक पद, ये सारा कुछ दे रखा है। अब यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि जो आवेदन ऑनलाइन शुरू होंगे वो होंगे 27/12/2023 से। और आवेदन जमा करने की अंतिम जो तिथि होगी 16/1, मतलब 16 जनवरी तक जमा कर सकते हो। तुम्हारा संशोधन करने की तिथि होगी 18 तक। तो आप आराम से वो करना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर फीस की बात करें, आवेदन में कितना शुल्क लगेगा, तो 400 रुपये का शुल्क लगेगा आपका। 400 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, 400 रुपये निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं, आहारता में क्या है। अरे भारत का नागरिक हो वो तो ये चीज़ इसमें मायने नहीं रखती, बस ज़्यादातर। और कुछ दिखाता हूँ, शैक्षिक आहारता, भारत के विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता या समकक्ष आहारता होनी चाहिए। ये आहारता है आपकी। दूसरा साथियों, इसमें अन्य बातों का समान होने पर अभ्यर्थी को अधिमान मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर अंक समान हो जाते हैं तो। इसका डोएक का NIELT सोसाइटी द्वारा O लेवल का प्रमाण पत्र है। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का न्यूनतम अवधि हो, मतलब या बी जो वो होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर का, NCC का बी प्रमाण पत्र हो। आयु सीमा यहाँ से देख सकते हो आप, यही सबसे बड़ा कंसर्न था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं किया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों की दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आय प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आय प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी को 2 जुलाई 2001 से और 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। ये इसमें कंडीशन रख रखी है। ये महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 से 18 वर्ष की आय पूरी कर ली हो और 25 वर्ष की आय प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थियों को 2 जुलाई 1998 के पूर्व होना चाहिए है। और तुम्हारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिकतम जो सीमा में जो छूट मिलती है वो मिलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चरित्र सर्टिफिकेट वगैरह ये है। अब देखो साथियों, देख लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हम क्या देखते हैं, क्या कहते हैं, लिखित परीक्षा। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षा की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, वही सेम ही है, 300 अंक की होगी, समय अवधि 2 घंटे की होगी। और 4 पोर्शन होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और अभ्यर्थी को गलत प्रश्न के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ओमार बेस्ड होगी परीक्षा पूरी की पूरी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन का पहले से ही उन्होंने बता दिया था, नॉर्मलाइजेशन होगा। लिखित परीक्षा में उत्तर कुंजी वगैरह के ये दे रखा है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन साथियों इसमें ये नहीं कहा गया कि परीक्षा कब होगी। ठीक है साथियों, तो इसकी परीक्षा आप बिल्कुल भी मत मानो कि फरवरी में होगी। हाँ, मान सकते हो फरवरी की तरह से तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपकी परीक्षा जो होगी वो आपकी चुनाव के बाद ही होगी। चयन अंतिम प्रक्रिया दे रखी है, कैसे होगा चयन उसके प्रकार से, लेकिन ये चीज़ नहीं है। लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी अब देखो, अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट मिलती है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष की छूट मिलती है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए कोई छूट नहीं दी गई, कोई प्रदान नहीं किया गया है।
स्वतंत्रता सेनानी वगैरह ये सब दे रखे हैं। नीचे आप पूरा नोटिस देख सकते हो और मैं इस नोटिस को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, आपको यहाँ से देख सकते हो ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी। हेल्पलाइन नंबर ये वगैरह है और विकल्प ये सारी चीज़ दे रखी है, आप एक बार चेक कर लेना। और आवेदन 27 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी। सिलेबस ही नीचे दे रखा है आपका कि क्या क्या चीज़ पूछी जाएंगी, क्या क्या चीज़ आपको सब अभी ये प्रपत्र हो गए, उससे मतलब नहीं है। ठीक है साथियों, मैंने पूरा नोटिस दिखा दिया आपको, सारी चीज़ बता दी। और वीडियो अच्छा लगता है साथियों तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, इससे मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ठीक है साथियों, धन्यवाद।